सभी कन्या राशि वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब आपके अपने जीवन के अंदर वो कार्य करके दिखाने वाले हो जो आपकी तमाम परेशानियों का एकमात्र अब आपके मन में प्रश्न आ चुका होगा, भैया वो क्या परिवर्तन हो चुका है, बड़ा जल्दी से हमें बताइए। तो बहुत धैर्य रखो, बहुत ज्यादा सावधानी से, बहुत धैर्य पूर्वक इस चीज को सुनना है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कुछ काम आने वाली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कन्या राशि वालों, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में जिस ग्रह को सबसे बड़ा प्लेनेट बताया गया है और हमारे जीवन के अंदर जो प्राथमिकता, जो जिम्मेदारियों का नेतृत्व करता है, ज्ञान का नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन का नेतृत्व करता है, वो ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो चुके हैं। 4 फरवरी 2025 को बृहस्पति महाराज ने 12 वर्षों के बाद, पूरे 12 वर्षों के बाद आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में बृहस्पति मार्गी हो। और ये 12 वर्षों के बाद का एक संयोग है, ये टाइम बार बार नहीं आता। और अपने कारक भाव में, कहता है ना, जब व्यक्ति अपने घर में जाता है जो सबसे ज्यादा बली होता है, ऐसे ही बृहस्पति एक प्रकार से अपने कारक भाव में आए हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और भाग्य में ही मार्गी हो चुके हैं। जो लोग थोड़ी सी भी ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं कि ये कितना ज्यादा शुभ है, कितना अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। इसलिए हम ये कहेंगे, भैया कन्या राशि वालों, आप कुछ भी करके दिखा सकते हो। कोई चिंता आपके लिए कोई बड़ी चिंता नहीं है, कोई परिस्थिति कोई बड़ी परिस्थिति। आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका भाग्य आपको सभी समस्याओं से बाहर निकालने की एक बहुत जबरदस्त क्षमता दे रहा है। चलो अब आप इस चीज को पूरी तरह से समझो धैर्यपूर्वक, क्योंकि जो आज की वीडियो में ये चीज सुनेगा उसके मन में, उसके दिमाग में अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाने वाला है। पर एक बात और आपको बता दें कि बहुत बड़ा परिवर्तन और होगा इस वर्ष में, जो परिवर्तन है शनि का। क्या आप जानना चाहते हो कि शनि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप जानना चाहते हो कि उससे आपको अच्छा मिलेगा लाभ या खराब मिलेगा? अगर हाँ, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि पर्सनल नोटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन आपके पास नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। कन्या राशि वालों, इसको प्रेस करके और तुरंत हमारी वाणी पर ध्यान दो, फोकस बनो। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको आप लगन और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली बता सकती है। इसलिए सटीकता जानने के लिए केवल अपनी कुंडलिका का विश्लेषण किसी विशेषज्ञ से कराएं और उचित मार्गदर्शन प्राप्त। प्रिय कन्या राशि वालों, आप अपने राशि के चार्ट को ध्यानपूर्वक देखो और समझो कि कैसे कैसे बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में मार्गी हो। यहाँ पर जहां पर 2 नंबर लिखा हो, बहुत शुभ है। बृहस्पति आपकी प्रॉपर्टी के, माता के, सुख के और आपके दाम्पत्य जीवन के, पार्टनरशिप के, डेली इनकम के मेन कारक ग्रह। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब त्रिकोण में मार्गी हो रहा है, भैया बहुत ज्यादा शुभ है। एकमात्र बृहस्पति आपको सभी परेशानियों से बाहर निकलने की समय क्षमता दे। मानो या ना मानो कि बृहस्पति की कृपा अद्भुत रूप से, अगर कुंडली में ही बृहस्पति खराब हैं तो फिर हम क्या कहें, क्योंकि राशिफल तो करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है। वो ऐसे में केवल बृहस्पति की कृपा मिले तो उसके लिए कुंडली में भी बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। तो अगर वहां पे बृहस्पति खराब है तो क्या कहें, पर अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में थोड़ी भी शुभ है तो वही यहाँ पर फिर बृहस्पति की कृपा तो मिलेगी। कन्या राशि वालों, सबसे पहले इनके नवम भाव की प्रेडिक्शन जानते हैं। नवम भाव यानी जहां बृहस्पति बैठे वहां से संबंधित क्या लाभ देंगे। देखो, ये जो भाव है ये भाग्य का है, धर्म का है, यात्रा का है, उच्च शिक्षा का। जब इस घर के अंदर गुरु मार्गी होगा तो यानी एक बड़ा अवसर, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंदर ये लेकर के आए। बृहस्पति चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, सप्तम का भी स्वामी, यानी सुख का, परिवार का और साझेदारी से जुड़े हुए फैसलों को लेकर आपके भाग्य में समय बदलाव हो। अब तक जो चीजें रुकी हुई थी, जिन कार्यों में हद से ज्यादा देरी का आपको सामना करना पड़ रहा था, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको आपके धैर्य का फल मिलने वाला है। पर रुकिएगा, अगर आप अभी किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हैं और कोई निर्णय, आप एकदम किसी निर्णय पर जाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बृहस्पति जैसे जैसे अपनी डिग्री बढ़ाएगा, वैसे तो 4 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन होगा, पर बृहस्पति का प्रभाव आपको अब से ही होना प्रारंभ हो, क्योंकि 4 फरवरी को गुरु मार्गी हुए हैं, पर इनका प्रभाव प्राप्त होने में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है, कि बृहस्पति बड़ा प्लेनेट है। इसीलिए आप हमारी आज ये वीडियो देखोगे तो आज कल से बृहस्पति का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु का नवम भाव में मार्गी होने का प्रभाव, सबसे पहले जान लो कि ये आपके उच्च शिक्षा में और ज्ञान में जो है वृद्धि करवा सकते। बृहस्पति की कृपा से प्रतियोगी परीक्षाओं में, उच्च शिक्षा में, रिसर्च के मामले में, कानूनी मामलों में
आध्यात्मिक मामलों में और विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले लोगों या छात्रों के बारे में बहुत शुभ अवसर लेकर के आ रही है। बृहस्पति पिता के काम काज में, रोजगार में और पिता की हेल्थ में भी अच्छे परिणाम लेकर के आता है। ध्यान रखिएगा, करियर को लेकर के भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन के अवसर, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ट्रांसफर का, उनके ट्रांसफर के सपने को भी पूर्ण करवा रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से जो भी जहां तक पार्टनरशिप में इस समय व्यापार करने का विचार बना रहे हैं, उन्हें एक स्वर्णिम अवसर का अनुभव प्राप्त हो सकता है और आपने जो रिजल्ट सोचा भी नहीं होगा उससे भी कई गुना लाभदायक रिजल्ट का संभावना आपको प्राप्त हो सकती। बृहस्पति बिजनेस और पार्टनरशिप से फायदा करवाने का एक योग बना चुके हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में संबंध बना रहे हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी के साथ में भी व्यापार करो, व्यवसाय करो, बड़ा भरोसे का आदमी होना चाहिए, किसी प्रकार की दगाबाजी नहीं देने वाला होना चाहिए और आपके बीच में, उन दोनों के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। उससे ऐसा ना लगे कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो और आपको भी ऐसा ना लगे कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। विदेश यात्रा का मैं ये कहूँगा कि विदेश यात्रा को लेकर के कोई बड़ा अवसर आपका सफल हो सकता है, आध्यात्मिक मार्ग आपके खुल सकते हैं और फौरन गतिविधियां अब प्रारंभ होनी शुरू हो जाए। किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा करना इस समय संभव हो दिखाई दे रहा है। कहीं तीर्थ पटल करेंगे, कहीं यात्रा करेंगे। दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों को भी कहीं हद तक बृहस्पति कम करेंगे, इसलिए एक दूसरे के प्रति एक समर्पण भाव रखें, समझदारी रखें और अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि स्थितियां अब भी आपके कंट्रोल में आ सकती। और एक बार बृहस्पति ने अपना शुभत्व देना प्रारंभ कर दिया, वैसे वैसे आपका वैवाहिक जीवन पहले से और ज्यादा अच्छा हो जाए। जो ज्यादा वैवाहिक जीवन तो ठीक चल रहा है, पर आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके जो चिंता का कारण है वो भी समाप्त हो सकता है। शादी और रिलेशनशिप यानी लव और मैरिज दोनों में मजबूती आने वाली है। जो लोग बहुत टाइम से अपने खुद की संपत्ति का सपना संजो करके बैठे हैं, उनका वो सपना भी पूर्ण हो सकता है और संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति का नया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। प्रिय जातकों, जो जातक अपनी प्रॉपर्टी या खुद का कुछ मकान, दुकान या कुछ खुद की संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। और सबसे अच्छा माता के स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाएगा कि माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, उसमें एक बहुत लंबे टाइम से इसमें सुधार नहीं मिल रहा था, उसमें आपको अच्छा खासा सुधार हो। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, वो है गुरु की दृष्टि, जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु की दृष्टि आपके राशि में 3 घरों पर मुख्यतः पड़ रही है। आप देख सकते हो कि तो सबसे पहले आपकी राशि को बृहस्पति देख रहे हैं, दूसरा तृतीय भाव को देख रहे हैं और तीसरा पंचम भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि आपके अंदर बदलाव, आपकी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएगी, समझदार हो जाओगे आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अगर शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई थकान है, कोई एनर्जी लेवल में कमी है या कोई रोग है, उसमें आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट प्रदान करेगी। बृहस्पति की दृष्टि से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, ये बात ध्यान। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि मेहनत के घर पर भी है, शॉर्टकट से काम नहीं बनना है, काम फिर भी आपकी मेहनत से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब भाग्य तो साथ देगा, भाग्य भरपूर साथ देगा, पर अपने अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, यानी चीजों को सीख, स्किल्स को बढ़ाओ और अपने अंदर किसी अलग अलग गुणों को समावेशित करने का। एक जगह अपने आप को अगर आपने स्थिर रख लिया और बस जो चीजें आ रही हैं उनको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि गुरु कहते हैं कि अपने अंदर ज्ञान का भंडार लाओ, जिससे लोगों की और हेल्प हो सके, मदद हो सके। वो काम जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा आपको परिणाम। अब बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है, यानी कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, वो सीधा पड़ती है आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर, 3rd हाउस। गुरु की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ गई है तो भैया इससे शुभ और भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेहनत के घर पे बृहस्पति अपने खुद के भाग्य कारक, यानी अब दोनों चीजें आपका फल पड़ता है, इधर से मेहनत भी देगी, उधर से भाग्य भी आपका साथ, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे छोटे प्रयासों से ज्यादा लाभ मिलेंगे और आपका मेहनत सबसे ज्यादा इसी टाइम फ्रेम में आपको फल प्रदान। यानी कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत टाइम से मेहनत करी, उसका फल कोई और लेकर के चला गया,
या आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिला ही नहीं है। मिल रहा है तो बड़ा सो-सो के मिल रहा है, बहुत धीमे-धीमे मिल रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेहनत, पराक्रम और भाग्य दोनों मिलकर के आपका सहयोग। दूसरी तरफ अगर देखें तो बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव में आपका एक सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा। बोलने की कला आपकी प्रभावित हो रही है। संचार, कम्युनिकेशन एक दूसरे से और नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काम-काज में करना। देखो भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। भाई-बहनों के साथ में कोई दिक्कत परेशानी थी उसको कहीं न कहीं ठीक करेंगे और अपनी वाणी पर संयम आपको ज़रूर रखना है। जितनी आपकी वाणी पर ज्ञान होगा, शांति होगी, उतने जल्दी से आपके काम। वहीं अगर बृहस्पति की नवम दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति नवम दृष्टि से आपकी राशि से पंचम भाव, प्रिय जातक को पंचम भाव शिक्षा का है, ज्ञान का है, संतान का है और प्रेम संबंधों का भी है। तो बृहस्पति की दृष्टि से सबसे पहले खुशखबरी संतान पक्ष को लेकर है कि कोई संतान अगर नहीं थी तो संतान प्राप्ति के योग हैं। संतान है परंतु संतान के करियर में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो सकती है। वहीं पर प्रेम संबंधों में सुधार के योग है। लव रिलेशन में अच्छा इंप्रूवमेंट है। प्रेम संबंधों में कोई गड़बड़ है, किसी व्यक्ति के कहने से कुछ अगर चीजें आपकी खराब हुई थी वो सुधार की तरफ देखी जा रही हैं। पर शिक्षा और ज्ञान का विस्तार जरूर, शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में स्टूडेंट्स को भी मुख्यतः लाभ के सहयोग यहाँ पर देखें। छात्रों की मनवांछित इच्छा में परिणाम मिलना या किसी जगह पर डिसीजन लेना या विदेश में जाकर के पढ़ाई करना या बाहर जाके पढ़ाई करने की इच्छा पूर्ण हो सकती है क्योंकि गुरु नवम दृष्टि से पंचम भाव, भावम भावेर सूत्र भी यही कहता है कि जब भाग्य पे बैठ के बृहस्पति पंचम को देखते हैं तो ज्ञान का भंडार ला देते हैं, क्रिएशन पावर गजब की कर देते हैं। ये बात मैं हकीकत कहूँगा कि अगर आप अपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी जिंदगी ने आपको जिस भी काम में लगा दिया है, पर जो इच्छा है आप ये किसी कार्य को करने की इच्छा, उस इच्छा को मत मारिए। जो इच्छा के अनुसार काम करने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिए किसी की इच्छा है कि कोई गाने में, कोई सिंगिंग में, किसी की डांसिंग में है, किसी की कुछ लेखन में है, तो किसी की सोशल मीडिया में इच्छा है, तो जहाँ आपकी इच्छा आपका मन करती है वहाँ का काम आपको ज़रूर करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो बृहस्पति अद्भुत फल आपको प्रदान कर देखो गुरु से संबंधित कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए आपको। इससे आपको बृहस्पति का शुभत्व और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आप गुरुवार को केसर का और चने की दाल का दान, अगर हो सके तो ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप। पीले वस्त्र धारण करो और हल्दी का प्रतिदिन तिलक लगाओ। बुजुर्गों का और गुरुजनों का, बड़े लोगों का आदर सम्मान करो, चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो। ऐसा करने से सुवत्व बढ़ेगा और बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी और बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय जातकों को शनि वाली बात का ध्यान रखना। शनि की वीडियो देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं है। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत शीघ्र आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो। हर हर महादेव।